लोगों को हम बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है बेटा? ता है, ती है, ता है, ती है, ते, ती है, ते, ता है, ती है, ते, ते है। ओके, जो भी है ठीक है। ता है, ती है, ते है। अब तुमको एक चीज़ देखो, जैसे राम, देखो बेटा, राम घर जाता है, ये सेंटेंस आपको ले लिया एक, है ना। इसमें देखो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस आप कर रहे हो तो क्या देखोगे? सबसे पहले ये देखो, ता है, ती है, ते है। इसकी पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है। तो आपको इतना तो पता चल ही गया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? अब सेकेंड नंबर पर ये आपका फर्स्ट नंबर है, आप पहचानना सीखना है ना। कोई भी सेंटेंस आप कर रहे हो तो सबसे पहले क्या देखोगे? पहचान क्या है ना। सेकेंड नंबर पर आप क्या देखोगे? सब्जेक्ट। क्या देखोगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखोगे, ठीक है। क्या देखोगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपका क्या है? राम। राम के बारे में तो बताया जा रहा है, मतलब कि जिसे कर्ता बोलते हो ना, जिसे कर्ता बोलते हो, है ना। जो राम के बारे में, राम ही तो घर जा रहा है ना, कि मैं जा रही हूँ ना आप जा रहे हो, तो राम ही तो जा रहा है। तो ये राम आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट, ठीक है। घर आपका क्या हो गया? सेकेंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। और जाना क्या हो गया बेटा? जाना या जाता, ये जो है ये वर्ब है। क्या है? वर्ब। आपको इसके बाद जो आएंगे सेंटेंस अदर वर्ड में कर दोगे, है ना। इससे लंबा सेंटेंस है, राम घर जाता है, राम घर नहीं, इसके बड़ा सेंटेंस हो, इससे बड़ा सेंटेंस हो तो आप लगाओगे, है ना। तो आपने इतना तो, कोई भी सेंटेंस करो, कभी भी एग्जाम्स में कहीं पर भी करो तो सबसे पहले आप इतनी चीज़ें देखनी है आपको। पॉइंट जो मैंने पॉइंट बताए हैं, बस ये चीज़ें देखनी है आपको। पहचान देखनी है, सब्जेक्ट देखनी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, इतना तो आप पहचान गए, ठीक है। तो आपको फार्मूला पता है ना? यस। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस, ये आपका सिंगुलर के साथ होगा, ठीक है। और प्लूरल के साथ क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चीज़ है ना। प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज़ समझ में आई, है ना। ये आप पहला सेंटेंस आप कर लोगे, राम घर जाता है। अब देखो आपका राम क्या है बेटा? सिंगुलर से कि प्लूरल से? राम क्या है? राम सिंग, अभी ये भी नहीं जानते हो तुम लोग। देखो, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट आपका यूज करते हो, है ना। मौसम ऋतु निर्जीव वस्तुओं के साथ हम इट का यूज करते हैं। ही, सी, इट और प्लस नेम। क्या होता है? नेम मीन्स क्या होता है बेटा? नाम। इन सभी को हम सिंगुलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। एक वचन। क्या बोलते हैं बेटा? एक वचन। एक वचन बोलते हैं। आया समझ में? यस। अब प्लूरल किसे बोलते हैं? देखो, प्लूरल किसे बोलते हैं? यू। यू मीन्स होता है तो, वी मीन्स हम, ठीक है। दे मीन्स वे, वह नहीं होता है। वे। यू, वी, दे, इन सभी के साथ ये क्या है बेटा? क्या है? प्लूरल है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बहुवचन बोलते हैं। आ रहा समझ में? एक सेंटेंस करने के लिए इतनी चीज़ें तुमको ध्यान देनी है, ओके। सही से रखो, हिलाओ ना, पूरा करो बच्चा। ये चीज़ ऐसे करो, ऊपर कर लो बस। वो ना करना, नहीं, हाँ बस ये चीज़ आ रही है, वो अंधेरा आ रहा था, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब सेंटेंस की बारी आई, ठीक है। इतना मैंने समझाने के लिए तुमको बता दिया, ठीक। अब राम घर जाता है, राम घर जाता है, आपने ये देख ही लिया है, तो आप सिंपल सा है, आपने फार्मूला भी बना। तो सब्जेक्ट आपका क्या है?
क्या है? राम राम। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? राम। राम। वर्ब क्या है? जाना। जाना। ठीक है, SEIS लगेगा, है ना? Yes, ma'am. क्योंकि ये सिंगुलर्स है। ठीक है, तो राम गोज टू, हाउस। यानी कि टू इसलिए छुपा है कि को, घर को ही तो जाएगा, अलग तो कहीं नहीं जाएगा। तो राम गोज टू होम। राम गोज टू होम। होम। आया समझ में? यस मैम। इतना आ गया। अब राम अब निगेटिव बता रहे हैं। ठीक है, निगेटिव। राम, हिलाना नहीं, राम घर नहीं जाता है। ठीक है, अब है आपका राम घर नहीं जाता। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज। ओके, अब डू किसके साथ यूज करते हैं? प्लूरल के साथ। प्लूरल आपको पता है ना। और सिंगुलर के साथ किसका यूज करते हैं? डज का यूज करते हैं। ये देखो बताया गया, सिंगुलर एंड प्लूरल्स आपको पता है क्या है ना। सब्जेक्ट डू या डज। ओके, आ रहा समझ में? यस मैम। है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। आया समझ में ये सेंटेंस? ये तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, अब आपको इसमें भी सबसे पहले, अब इसमें तो आपने देख ही लिया है कि क्या चीज़ें सब्जेक्ट है क्या है ना। जैसे आपको ऐसे एक सेंटेंस आ जाए तो हर एक सेंटेंस में आपको पेंसिल से तुरंत कर लेना, कभी भी ट्रांसलेट आपका गलत नहीं होगा ना। हाई स्कूल, इंटर, आप कहीं भी एग्जाम्स दे रहे हो तो क्या करना है? पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये सब पहले देख लेना है, कहाँ से पहचान होती है, तब आपका एकदम परफेक्ट रहेगा। ओके बच्चे, नेक्स्ट है आपका, अब सेंटेंस पे आते हैं। राम घर जाता है। ठीक है, तो राम क्या है बेटा? राम आपका है ना, राम, वेरी गुड। डज है ना, क्या लगेगा? सिंगुलर है राम। राम क्या है बेटा? सिंगुलर। तो क्या लगेगा? डू। डज। प्लूरल के साथ डू लगता है। राम डज। उसके बाद क्या हो जाएगा? वर्ब। कहाँ लिखा है? यहाँ पे वर्ब भूल गए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट इस तरफ आएगा, यहाँ पर है ना। ठीक है, राम डज नॉट। वर्ब क्या है? जाना, गो टू होम। होम आया समझ में? यस मैम। ये अफर्मेटिव एंड निगेटिव आ गया। आया समझ में? यस मैम। अब क्या राम स्कूल जाता है आपका दे दिया जाए, बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, क्या? राम स्कूल जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मार्क है। क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगेगा, है ना। क्वेश्चन वर्ड है। क्या है? क्वेश्चन वर्ड। अब इसका फॉर्मूला देखो बेटा क्या होता है। फॉर्मूला इसका क्या है बेटा? डू या डज प्लस क्या हो जाएगा बेटा? सब्जेक्ट प्लस क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? डज। डज है ना, राम है ना। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। यस मैम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू होम, है ना। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। नेक्स्ट आ गया समझ में? Yes. अब हम आपको दूसरा सेंटेंस बता रहे हैं। ठीक है, अब राम स्कूल क्यों नहीं? राम स्कूल मैंने लिखा था क्या? यस मैम। स्कूल लिखा था ना यहाँ पर, तो स्कूल कर दीजिए। SCHOOL स्कूल मैंने लिख दिया था। आप लोगों ने घर बोला था ये सेंटेंस, है ना, तो इंग्लिश में से स्कूल कर दो। ओके, अब तीसरा से आपका है 4th नंबर, है ना। राम
स्कूल क्यों आ रहा समझ में बेटा? यस मैम। जाता है। ठीक है, अब इसका फार्मूला सबसे पहले देखो। अब सबसे पहले फार्मूला क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड है, कब क्यों कहाँ कैसे आपका है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट। आया समझ में? यस है ना। अब ट्रांसलेट कर लिया जाए। सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाई है ना। उसके बाद राम। राम। ठीक है, वर्ब क्या है? गो है ना। टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? आ गया। उसके बाद राम स्कूल। अभी इंटरोगेटिव निगेटिव आपको करना है। क्या करना है? इंटरोगेटिव निगेटिव फर्स्ट टाइप्स में। ठीक है, क्या राम स्कूल जाता है। स्कूल जाता है। क्या राम स्कूल जाता है? तो आपका देखो, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, निगेटिव बनाना है ना, निगेटिव बनाना है ना। तो अब फार्मूला सबसे पहले देखोगे क्या है? क्या है? डू या डज। मैम गलत हो गया। कहाँ? हम यहाँ पर हो गया। राम स्कूल नहीं जाता है। चलो ऐसे कर दो। ठीक है, डू डज है ना। यस यस। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट। डज नॉट है ना बेटा। डज नॉट प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? डज नॉट राम गो टू स्कूल। आ गया समझ में? अब राम स्कूल। अब ये इंटरोगेटिव निगेटिव हो गया। ठीक है, अब क्या? राम क्यों स्कूल जाता है ना। राम स्कूल क्यों नहीं जाता है ना। अब इसका आपको सीखना है। तो वही क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या हो जाएगा? डू या डज। तो यहाँ पर डज होगा है ना। डज। अब तुमको वो पूरा नहीं लिखना है, इसी का सिर्फ फार्मूला लिखना है सबसे पहले है ना। सेंटेंस हो बस उसका फार्मूला लिख दो नीचे। ओके, क्वेश्चन वर्ड डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्या हो जाएगा? वाई। उसके बाद वाई डज नॉट राम गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आया समझ में? 6 टॉयज बनाने में। हाँ आया। और जैसे अभी इसी स्थान पर होता, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। कहाँ पे मैंने लिखा? हाँ, मैं घर में हूँ, मैं घर जाता हूँ है ना। तो मैं का क्या हो जाएगा बेटा? आई गो टू स्कूल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी बस। आ रहा समझ में? आई गो टू स्कूल है ना। तुम स्कूल जाते तब भी हो जाता, आई गो टू, यू गो टू स्कूल। हाँ, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल है ना। यस। आ रहा समझ में? प्रेजेंट आ गए, अच्छे से कर सकते हो। कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए। गाइज आपको भी समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट्स कर दीजिएगा।
हम कोशिश करेंगे और अच्छा पढ़ाने की, जिससे आपको समझ में आए चीज़ें। थैंक यू, वॉच माय फुल वीडियो। राधे राधे।